सीक्वेंस ये चल रहा है कि बच्चे को बहुत बुखार है और बच्चा अभीरा से संभल नहीं रहा है एंड सडनली अरमान कम्स और पूरी फैमिली काजल और विद्या वो सब बच्चे के साथ है, चारू चाची साथ हैं और बच्चा संभल नहीं रहा, रो रहा है एंड सडनली अरमान कम्स एंड वो देखता है कि बच्चा संभला नहीं जा रहा है अभीरा से और बच्चे को लेके जा रहा है और माँ पूछती है कहाँ लेके जा रहा है, बोले रूही के पास। यहाँ पे दादी गुस्सा हो जाती है और अरमान को थप्पड़ मारती है कि तुम ऐसे बात कर भी कैसे सकते हो, अपनी ज़ुबान पे ऐसी बात ला भी कैसे सकते हो, तुम एक माँ की ममता पे शक कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ की ममता पे सवाल उठाने की। तो यहाँ पे शी इज़ वेरी एंग्री विद अरमान, शी ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। वेल सिनारियो तो ये है कि थोड़ी उथल पुथल फिर से मच गई है घर में। यहाँ पर एक तरफ एक खुशहाली आई थी पूकी के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर अरमान जो है मेरा बेटा वो इतना ओवर पोजेसिव हो गया उसके बारे में, खुद हद से ज़्यादा उसके बारे में चिंता करने लग गया है कि उसको लगता है कि हिज़ वे इज़ द हाई वे, दैट्स इट। और किसी का वे, किसी का फ़ैसला पूकी के प्रति, किसी का पूकी को ध्यान रखना, ये सब उसे लगता है कि सब बेवकूफ़ है, यहाँ पर मैं ही हूँ जो उसका ख्याल रखता है, बाकी सब नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पर वो सबसे नाराज़ हो जाता है, सबको गुस्से में बोल देता है और हम लोग जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा है। एंड फाइनली आई थिंक अबीरा और उसके बीच में कुछ होता है, थोड़ी सी उनकी मुठभेड़ होती है और वो पूकी को लेकर जाने लगता है। और यहाँ पर मैं और मासा देखते हैं और मैं बोलते कहाँ लेके जा रहे हैं तू, बोलते मैं पूकी को उसकी सरोगेट मदर के पास लेके जा रहा हूँ बिकॉज उसको ज़्यादा ज़रूरत है अपनी माँ की, बिकॉज अबीरा तो उसे समझ ही नहीं रही है। और यहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता कि वो ये सब कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अबीरा के लिए एक माँ बनना कितनी बड़ी बात है। इट्स अ डिफरेंट लाइफ फॉर हर ऑल टुगेदर, उसके लिए भी और अरमान के लिए भी। और मैं एज विद्या थोड़ा समझ भी सकती हूँ कि अरमान क्यों इतना पोजेसिव हो रहा है, बिकॉज़ उसे अपनी माँ का जो शिवानी का जो प्यार था बचपन में नहीं मिल पाया। और उसे पता था कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, हालांकि मैंने उसे अपने बच्चे जैसा रखा है, मेरा पहला बेटा अरमान ही है, मैं हमेशा कहती आई हूँ। लेकिन फिर भी एक होता है ना जो ऐसे पला होता है, उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे को सारी खुशियाँ दे दूँ जो मुझे मेरी असली माँ से नहीं मिली है। तो वो भी मैं समझती हूँ, विद्या समझती है और इसीलिए विद्या जाकर उसे समझाती है कि कि तुम समझो कि तुम क्या कर रहे हो, जिस डर से तुम जी रहे हो कि तुम्हारी खुशियाँ जो है वो तुमसे फिर से छिन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। पूकी आ गई है, अब अपनी पत्नी के साथ, अबीरा के साथ और पूकी के साथ अच्छे से रहे। लेकिन वो उसको लगता है कि मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, और मैं बोलती हूँ ये एक नया वो मिला है तुम्हें, एक नया रास्ता मिला है जीवन जीने का तुम तीनों को। लेकिन वो नहीं समझ रहा है और वो एकदम बोलता है ना आंखें बंद, आँख गांधी जी के 3 मंदिर होते हैं ना, वो वैसा हो गया है ना सुनना ना देखना ना बोलना कुछ, बस एक्ट कर रहा है वो जैसे करना चाहता है। और वो यहाँ से बस यही है। और यहाँ मासा उसको थप्पड़ थप्पड़ जड़ देती हैं, उसे बोलती हैं कि भाई ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, एक माँ का होना बच्चे के पास बहुत ज़रूरी है। और उससे बच्चा पूकी को लेती हैं और अभीरा को थमाती हैं। और यहाँ मैं देखती हूँ अभीरा के लिए मैं खुश होती हूँ, बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसको हमें समझाना चाहिए। और ये भी दुखी हो रहा है इस वक्त, इसे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये अनजाने में ये जो चीज़ें कर रहा है वो सारी चीज़ें अनजाने में कर रहा है। तो ये अभी है सिचुएशन, अभी आगे देखते हैं क्या होता है फिर। ऑलराइट।